सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे यमक अलंकार। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर रिक्त स्थान, उसके बाद में इसके कुछ उदाहरण देखेंगे और फिर यमक अलंकार के कितने भेद होते हैं। दो भेद होते हैं इसके, वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं यमक अलंकार। तो सबसे पहले आप इसको देखें कि शब्द वही आता है जब पद में बार बार, मतलब कोई भी पद दिया है, उस पद के अंदर कोई भी एक शब्द जो है वो क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, मतलब उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है। अर्थ अलग अलग दर्शाता है ना, लेकिन वो अर्थ क्या कर रहा है, अलग अलग दर्शा रहा है। मतलब जो शब्द है वो दो बार आया है, सेम टू सेम, लेकिन वो अर्थ क्या हो रहा है, हर बार अलग अलग दर्शा रहा है। तो वहां पर जो अलंकार होता है वही यमक अलंकार। तो वहां पर जो अलंकार होता है वो कौन सा, यमक अलंकार होता है। अभंग और सभंग भेद हैं इसके, मतलब ये जो यमक अलंकार है उसके दो भेद हैं, अभंग और सभंग। यह खुद शब्द अलंकार, शब्द अलंकार का मतलब होता है कि मैंने आपको सब पहले दिन बताया था कि अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो ये जो यमक अलंकार है ये शब्द अलंकार के अंदर आता है। तो इसको याद रखने की अच्छी ट्रिक है कि शब्द वही आता है जब पद में बार बार अर्थ अलग दर्शाता है, वही यमक अलंकार। अभंग सबंग भेद है इसके और यह खुद है शब्द अलंकार। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि पेपर में आ जाए BSc है ना, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, यदि इसके अंदर परिभाषा आ जाए कि यमक अलंकार किसे कहते हैं, तो हमें यह परिभाषा लिखनी है कि किसी भी काव्य या पद में, किसी भी पद में जब एक ही शब्द दो या अधिक बार आता है, देखो दो बार आ सकता है, पांच बार आ सकता है, चार बार आ सकता है, लेकिन शब्द दो से अधिक बार आना चाहिए, दो या दो से अधिक बार। तो यदि किसी पद में एक ही शब्द दो या अधिक बार आता है लेकिन अर्थ हर बार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उस पद में यमक अलंकार नहीं होता है। एक रिक्त स्थान और है, ये एक बार और देख लो कि जहां शब्द की आवृत्ति हो, जहां क्या हो, शब्द की आवृत्ति हो, किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर जो अलंकार होता है वो होता है यमक अलंकार। तो इसका ध्यान क्या रखोगे कि यदि किसी पद में एक ही शब्द दो या अधिक बार आए लेकिन अर्थ हर बार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर जो अलंकार होता है वो कौन सा होता है, यमक अलंकार होता है। इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उसके बाद में तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, कनक कनक ते, कनक कनक ते सो गुनी मादकता दिखाए, या खाए बुराई जग, वा पाए बुराई। यहाँ पे जो प्रथम कनक है उसका अर्थ है स्वर्ण, और जो दूसरा कनक है उसका अर्थ है धतूरा। ये स्वर्ण है और धतूरा देखो इस टाइप का होता है, ये है धतूरा। धतूरा के अंदर क्या होता है, नशा होता है, मादकता होती है। इसको पीस कर इसका पेस्ट बनाकर खाने से, है ना, इसके अंदर नशा हो जाता है, आदमी क्या जाता है, बुरा ही जाता है, मतलब नशे में पागल हो जाता है। तो वो कह रहा है कि ये जो कनक है, जो स्वर्ण है ना, प्रथम अर्थ, कनक का अर्थ है स्वर्ण और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो वो कह रहा है कि जो स्वर्ण है ना, उसके अंदर धतूरे से भी 100 गुनी मादकता दिखाई, 100 गुना ज्यादा उसमें नशा होता है ना। या खाए बुराई जग, मतलब इस कनक को तो खाने से, है ना, इस धतूरे को खाने से बुराई जग, संसार क्या हो जाता है, बुराई जाता है, मतलब पागल हो जाता है, नशे के अंदर घमंड आ जाता है उसको। और यदि जो सोना है उसको यदि हम पा जाते हैं, है ना, तो भी वो क्या हो जाता है, बुराई जाता है, मतलब उसको घमंड आ जाता है या नशा हो जाता है। तो वो कह रहा है कि एक को तो खाने से मादकता आती है, नशा आता है, बुराई जाता है, और एक को केवल पाने मात्र से ही क्या होता है, व्यक्ति बुराई जाता है। तो ये जो पद दिया है हमें, इस पद के अंदर कनक कनक दो बार है। इसमें देखो प्रथम कनक का अर्थ स्वर्ण था और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, इसलिए इस पद के अंदर जो अलंकार निहित है वो है यमक अलंकार। ठीक है, इसी प्रकार हम यमक अलंकार का एक उदाहरण और देखते हैं, बहुत ही अच्छा
सुंदर उदाहरण है। क्या उदाहरण है? सारंग ले सारंग उड़ियो, सारंग पुग्यो आए, जे सारंग सारंग कहे, मुख को सारंग जाए। अब यहाँ पे देखो कि जो सारंग है वो कितनी बार आया है? 5 बार आया है पद के अंदर। कितनी बार आया है? 5 बार आया है। लेकिन हर बार अलग अलग है। तो प्रथम सारंग का अर्थ है सर्प। इसका क्या अर्थ है? सर्प, है ना। और दूसरे सारंग का अर्थ है मयूर। इसका क्या अर्थ है? मयूर। सारंग ले मतलब सर्प को लेकर, सारंग उड़ियो मतलब मयूर उड़ गया है। ठीक है। सारंग पुग्यो आए, यहाँ पर सारंग का अर्थ है बादल। यहाँ पे सारंग का अर्थ क्या है? बादल। कि अब क्या है, आकाश के अंदर बादल पुग आए मतलब बादल आ गए हैं, काली घटाएं आ गई है। और तुम्हें पता है कि जब काली घटाएं आती है, बादल गरजते हैं, तो जो मयूर होता है वो अपनी आवाज करता है। तो वो कह रहा है कि जे सारंग सारंग के, अब इस सारंग का अर्थ है मयूर। कि यदि मयूर सारंग कहे मतलब ध्वनि निकाले पिक्कू की, है ना, निकाले, तो मुख को सारंग जाए, तो उसने मुख के अंदर जिस सारंग को पकड़ रखा है, जिस सर्प को पकड़ रखा है, वो क्या हो जाएगा? चला जाएगा, है ना। तो इसलिए इस पद के अंदर देखो सारंग कितनी बार है? 5 बार है। और इसमें जो सारंग है उसमें प्रथम का अर्थ है सर्प, दूसरे का अर्थ है मयूर, तीसरे का अर्थ है बादल, चौथे का अर्थ है ध्वनि, है ना। तो इसलिए इसके अंदर जो अलंकार नहीं था वो कौन सा है? यमक अलंकार है। मतलब जब किसी पद में दो या दो से अधिक बार कोई भी शब्द का क्या हो? पुनरावृत्ति हो। देखो सारंग सारंग पुनरावृत्ति हो, लेकिन अर्थ उनके क्या निकले? अलग अलग निकले, तो वहां पर जो अलंकार होता है वो कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। मुझे लगता है आपको इन दो उदाहरणों से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं यमक अलंकार के भेद। यमक अलंकार दो भेद होते हैं इसके, एक होता है अभंग और एक होता है सबंग, है ना। अभंग और सबंग, यहाँ पर क्या होता है कि जो अभंग है ना, इसमें जो शब्द आते हैं वो सेम टू सेम शब्द आते हैं, उनको तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती पद के अंदर। जैसे इसने लिखा हुआ 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यहाँ पे देखो बेर, यहाँ भी बेर, इसमें इसको तोड़ना नहीं पड़ा, है ना। इन उदाहरणों के अभी हम आगे वाली स्लाइड के अंदर इनके अभी अर्थ देखेंगे। अब इसमें देखो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ देखो सेम वर्ड है। यहाँ पे नग्न जड़ाती थी, वो नग्न जड़ाती है, तो सेम के सेम वर्ड है ना, इसलिए यहाँ पर जो अलंकार है वो क्या है? अभंग है। उसके बाद में जो सबंग है ना, इसमें आप देखो कि मचलते और चलते, ये देखो दोनों वर्ड है ना। ये मचलते और मचलते और चलते, इसमें चलते हैं। और यदि इसको तोड़े हम, तो यहाँ पर मैं प्लस चलते आ गया। तो जहां पर ऐसे वर्ड को, शब्द को यदि तोड़ना पड़े, है ना, और अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो वहां पर जो अलंकार होता है वो सबंग अलंकार होता है। यहाँ पे देखो बल, और यहाँ भी बल सेम ही है, लेकिन इसके आगे नी बल लगा हुआ है। अब नी बल का मतलब होता है ऐसा है, और बल का मतलब होता है बलशाली, है ना। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो सबंग अलंकार है ना। फिर है मोहन अब मन माही, तो यहाँ पे देखो मोहन, और यहाँ पर मोहन, मोह न अब मन माही, यहाँ पर मोह और न अलग अलग है, तो यहाँ पर जो अलंकार है वो कौन सा है? सबंग यमक अलंकार है। तो यदि वह शब्द जो है वो सेम टू सेम ही आए, तो वहां पर अभंग यमक अलंकार होता है। और जहां पर जो वर्ड ऐसे तोड़ना पड़े, मिलते जुलते वर्ड आ रहे हैं, तो वहां पर जो अलंकार है वो शब्दभंग यमक अलंकार है। अभी हम इनके उदाहरण देखते हैं ध्यान से। अभी मैंने आपको एक बार यमक अलंकार के केवल भेद बताए हैं, अब इसको हम डिटेल से करते हैं। देखो जैसे एक उदाहरण है, जेते तुम तारे, मतलब जेते मतलब जितना तुमने तारे, तारे का मतलब है उद्धार करना, कि जितने तुमने तारे हैं, जितने तुमने उद्धार किए हैं, है ना, तेते नभ में न तारे हैं, मतलब तेते मतलब उतने, नभ का मतलब होता है आकाश, उतने तो आकाश में भी तारे नहीं। अब यहाँ पे देखो तारे तारे सब बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है ना, लेकिन दोनों का अर्थ क्या हो रहा है? भिन्न भिन्न निकल रहा है। इसलिए यहाँ पर जो अलंकार है वो यमक अलंकार तो है ही, लेकिन यहाँ पर यदि उनके भेद की बात करें, तो यहाँ पर सेम टू सेम होने की वजह से यहाँ पर अभंग अलंकार है।
कौन सा है? अभंग। ठीक है। अब जैसे देखो अगला उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। काली का मतलब काले रंग के, घटा का मतलब होता है बादल, है ना। का घमंड घटा, यहाँ घटा का अर्थ है घटना। तो यहाँ पे देखो दो वर्ड सेम टू सेम आए, है ना, दो शब्द बिल्कुल समान है, लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है घटना। इस प्रकार यहाँ पर जो अलंकार है वो अभंग यमक अलंकार है। तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है। मतलब पहले के टाइम में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके जो राजा महाराजा होते थे उन पर क्या होता था, दूसरे राजा और जब युद्ध कर देते थे तो उनको क्या होता था कि जंगलों में जाके छिपकर रहना पड़ता था, है ना। तो वहां पर उनको खाने के लिए कंद मूल और मिलते थे, है ना। और उस समय की बात हो रही है कि जो रानियां थी वो तीन बेर खाती थी। मतलब तीन बेर का मतलब है कि तीन बार, मतलब एक दिन में तीन बार वो खाना खाती थी, अच्छा खाना खाती थी, समय, है ना, तीन समय खाना खाती थी। लेकिन अब जंगल में जाने की वजह से अब उनको क्या है, तीन बेर खाती है, मतलब बेर का मतलब बोल, है ना। अब वो केवल तीन बेर ही खा पा रही है, मतलब उनको खाना वहां पर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो बेर शब्द है, यहाँ पर बेर शब्द है, दोनों शब्द क्या है, सेम है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो अभंग यमक अलंकार है। मतलब इनमें यमक अलंकार तो है ही, लेकिन कल को यदि प्रश्न में अभंग और सभंग लिखा हुआ आ जाए तो हम इस तरीके से उनको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है देखो, मचलते चलते हो तुम बरदा। मचलते का मतलब होता है मस्ती के अंदर झूमते हुए चलना, मचलते। और चलते का मतलब होता है चलना। मचलते का मतलब मस्ती में, चलते का मतलब चलना। तो देखो दोनों वर्ड, है ना, इसमें यदि मैं वर्ण को साइड में कर दें तो ये चलते चलते वर्ण जो शब्द है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग अलग है। तो मैंने बताया था कि जब इस तरीके से यदि मिले जुले वर्ड आए, है ना, जिनको तोड़ने के ऊपर यदि सेम शब्द बनते हो तो वहां पर जो अलंकार होता है वो कौन सा होता है, सभुंग यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट उदाहरण है, वह पाकर एक धोती, प्रतिदिन उसे धोती। यहाँ धोती का मतलब क्या है, वस्त्र। और यहाँ धोती का मतलब क्या है, धोना। मतलब वह पाकर एक धोती, मतलब उसको एक धोती कहीं से ही प्राप्त हुई तो वह उसे प्रतिदिन उसे धोती, उसको उसकी प्रतिदिन उसकी धुलाई करती थी। तो यहाँ पे दोनों वर्ड सेम है, दोनों शब्द सेम है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ वस्त्र है और एक का अर्थ धोना है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो अभंग यमक अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पे सजना का अर्थ आता है तैयार होना। ठीक है, कोई भी औरत जब कहीं जाती है शादी ब्याह के अंदर तो वो तैयार होती है, सजती है, ब्यूटी पार्लर जाती है। तो सजना है मुझे सजना के लिए, सजना का मतलब होता है यहाँ पे प्रियतम, है ना। तो वो कह रही है कि मुझे सजना के लिए क्या होना है, तैयार होना है। तो यहाँ पर सजना प्रियतम है, यहाँ सजना का मतलब होता है तैयार होना, है ना, श्रृंगार करना। तो यहाँ पर दोनों शब्द सेम है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो अभंग यमक अलंकार है। उसके बाद में नेक्स्ट एक दो उदाहरण और है। देखो, नग्न जड़ाती थी वो नग्न जड़ाती है। यहाँ पर नग्न का मतलब क्या है कि वो पहले के टाइम में जो रानियां थी, है ना, वो अपने जो वस्त्र है उनमें क्या करती थी, नग्न मतलब रत्न, है ना, या नगीना जड़ाती थी पहले के टाइम में। और जब उसके ऊपर राजा महाराजा को आक्रमण कर देते, उनको जंगलों में रहना पड़ता था, तो उस समय वो क्या है, नग्न। इस नग्न का अर्थ है कि मतलब उसके जो वस्त्र थे वो पूरे नहीं होते थे, है ना, वो उसका शरीर कुछ दिखता था। तो यहाँ पर जो प्रथम नग्न है उसका मतलब है रत्न या नगीना, और दूसरे का अर्थ है फटे पुराने वस्त्र, है ना, जिससे शरीर क्या हो, नग्न टाइप का दिखाई दे। नग्न जड़ाती है मतलब आज उसके ये हालत हो गई है कि उसका शरीर भी क्या हो रहा है, नग्न दिखाई दे रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट उदाहरण है, नेक्स्ट जो उदाहरण है वो है, भजन कयो तासो भज्यो। भज्यो ने एको बार दूरी भजन जासो कयो, सोते भज्यो गुआर। इसमें देखो भजियो भज्यो दो बार आए हैं, और भजन यहाँ पे दूरी भजन ये भी क्या है, दो बार आए। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो यमक अलंकार है। ये हमारा जो BSCR है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के
2023 में ये क्वेश्चन आया था। इसका अर्थ देख लो, भजन कहियो तासो बजियो, मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस भजन को भजने के लिए तासो, जिससे मैंने कहा तुम्हें, मतलब जिस भजन का भजन करने के लिए तुमको कहा, भजियो ना एको बार, उसको तुमने एक बार भी उसका भजन नहीं किया, उसको एक बार भी तुमने भजन नहीं किया उसका। दूरी भजन जासो कहो, और जिस भजन से मैंने तुम्हें दूर रहने के लिए कहा, जिन कार्यों को जिन कार्यों के लिए मैंने तुमको दूर रहने के लिए कहा, सो ते भजो वार, और उसको तुमने 100 बार भजाए, है ना। तो यहाँ पर जो भजन है और भज्य है, इनके बार बार क्या है, अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। तो उपयुक्त पंक्तियों में जो अलंकार है वो यमक अलंकार है। इसमें भज्यो और भजन शब्द की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखो यहाँ पर ये जो भजन है, ये तो जो कीर्तन भजन होता है वो है। और यहाँ पे दूरी भजन, यहाँ पर दूरी भजन का मतलब है कि जो सांसारिक मोह माया है ना, उनसे दूर होना। तो इनके प्रत्येक बार क्या हो रहे हैं, भिन्न भिन्न अर्थ हो रहे हैं। ठीक है। और जहां किसी शब्द की बार बार आवृत्ति हो और हर बार अलग अर्थ हो, तो वहां पर तुम्हें पता है कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। तो आई होप कि आपको यमक अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इनको अच्छी तरीके से याद करें। धन्यवाद।